ध्यान की जो बात मैंने बहुत गौर से ध्यान करी कि भाई करवा वेट आता है, आप जैसा करोगे आपको जरूर मिलेगा, आप अच्छे काम करो आपको अच्छे मिलेंगे। पहले मैं सब उल्टा पुल्टा बोल देती थी, फिर तब से मैम से मिली ना पढ़ने लगी थी, कहा नहीं मुझे ऐसे किसी को नहीं बोलना है, जो मैं बोलूँगी मेरे पास रहेगा। तब से मैं बहुत शांत रहती हूँ, पढ़ाई करती हूँ। बस आप ये सब ऐसे ही करिए, किसी का बुरा मत सोचो, मन से वचन से कर्म से किसी का बुरा मत करो, आपका भी कभी बुरा नहीं होगा। ऊपर वाला सब देखता है, जैसा आप सोचोगे वैसा ही आप करोगे और आपको रिजल्ट भी वैसे ही मिलेंगे। करनाल ब्रांच में आईसीएस में पढ़ती थी और इनका टीजीटी साइंस में सिलेक्शन हो गया। टीजीटी बहुत बढ़िया कोर्स है बेटा, और मेरे ख्याल 70,000 प्लस महीने की इनकी सैलरी रहेगी, 70,000 प्लस। मेहनत की, पढ़ती रही, और देखो परिवार के साथ पढ़ना तुम सब जानते हो, मैं सब लोग मैरिड हो तो सीधे बताते हैं कितनी मेहनत की इन्होंने, और फाइनली इनकी तपस्या, इनकी मेहनत सफल हुई। और सर ने भी योगदान दिया होगा, क्योंकि परिवार में जो है बिना वाइफ को अगर सपोर्ट ना मिले तो पढ़ नहीं पाती हैं। आप क्या करते हैं सर? अच्छा, सर हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं, और मैडम जो है वो पहले तो सब इंस्पेक्टर की जगह थे, वाइफ थी, अब उनकी अपनी एक आइडेंटिटी है, टीजीटी साइंस बन गई है। बहुत बढ़िया, दोनों की कितनी बढ़िया। इन बच्चों की किस्मत जो है ना वो कई गुना आगे पहुंच जाएगी, क्योंकि जब इनकी शुरुआत हुई, आप लगे हुए थे शादी से पहले? अच्छा, आप कांस्टेबल लग गए थे, फिर आप बढ़ते बढ़ते 15 साल में मैं सब इंस्पेक्टर। अच्छा, 15 साल हो गए आपको। और एज कितनी होगी सर? तो आप मेरे ख्याल 20 साल में लग गए थे। अच्छा, मैं अब तुम लोगों को मंडे को ये बताया ना कि जितनी जल्दी नौकरी मिलेगी उतना ज्यादा फायदा। आज देखो 35 ईयर्स में इनके पास बढ़िया परिवार है। एक इंसान की कल्पना क्या होती है? एक सुंदर सा परिवार, एक अच्छी सी सैलरी। सर आपकी भी सैलरी अच्छी हो गई है, कितने 70 प्लस पढ़ जाते हैं? 60 प्लस पढ़ते हैं। देखो 60 इनके और 70 इनके, मतलब 1,30,000 महीने की आमदनी परमानेंट, जो हर महीने बढ़ेगी, हर साल बढ़ेगी। साल में एक बार इंक्रीमेंट लगता है, अच्छी सैलरी बढ़ जाती है। तो इनकी लाइफ अब कितनी सेटल्ड स्टेज पर आ गई। जब शादी हुई तो ये था कि एक परिवार पालना है एक तनख्वाह में, अब डबल सैलरी है। और देखो 2 प्यारे प्यारे बच्चे। आपका नाम क्या है? अदिति, बहुत सुंदर नाम है। और आपका? अच्छा, कौन सी क्लास में हो? सेकंड में। अब देखो इस एज में आके वेल सेटल्ड परिवार है, एक अच्छी सैलरी, लाइफ लॉन्ग अपनी गारंटी की वजह से जिंदगी अच्छी कटेगी। भगवान ना करे कोई भी इशू होगा तो सरकार के साथ खड़ी है। तो बहुत मेहनत की, यहाँ तक पहुंची। कितने साल पढ़ी? 1 साल पढ़ी थी रेगुलर ऑफलाइन, बाकी जब से मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया तब से मेरा रेगुलर है। देखो पहले 1 साल लगातार ब्रांच पे आती रही, तैयारी सारी समझ में आ गई, पढ़ाई बढ़िया हो गई। फिर क्योंकि छोटे बच्चे भी थे ना, घर पे काम होते हुए, इनके भी होमवर्क से इनकी भी पढ़ाई है। ऑनलाइन किया तो मैंने 2 साल से मुझे पता लगा कि इससे काम नहीं चलेगा। अच्छा, मैं पहले ऑनलाइन पढ़ी थी। कोरोना में मैंने लिया था, फिर मैं वहाँ पर करनाल ब्रांच में थी, वहाँ पर जो बच्चे आती है, फिर मैंने 15 भी ले लिया था, पर मेरा एक पेपर आ गया था। फिर हमारा थोड़ा मुझे हो जाए तो पूरा अच्छे से घर पे बैठ के तैयारी होगी। फिर भी मैं चल रहा था, सब्सक्रिप्शन मेरा अभी भी चल रहा है। अच्छा, तो देखो बेटा इन्होंने ना दोनों तरीके से पढ़ाई की। जैसे पहले इन्होंने एप्लीकेशन दी, कोरोना में तो आ ही नहीं सकते थे, लेकिन ये सच्चाई है कि घर बैठ के फोन पे पढ़ना थोड़ा सा टफ है। जैसे रोज पता क्या रूटीन नहीं बन पाता। जैसे तुम लोग यहाँ बैठे हो सुबह से, तुम्हें लगभग 2 घंटे होने वाले हैं, 9:30 से 11:30 होने वाले, लगातार तुम पढ़ रहे हो। इस बीच में किसी ने फोन नहीं निकाला, नोटिफिकेशन चेक नहीं किया, व्हाट्सएप चेक नहीं किया। अगर तुम इस टाइम पे घर पे होते ना, ऐप पे पढ़ रहे होते, तो तुम 100% 10 काम बीच में उठ के कर चुके हो। 2 घंटे बैठना आसान नहीं है, कुछ ना कुछ जरूर करेगा इंसान। इसीलिए फार बेटर होता है कहीं जाके पढ़ना, क्योंकि वहाँ आपका ध्यान 100% उस क्लासरूम में होता है। जब आप अपने घर पे बैठे ना, आपका ध्यान बटेगा। बारिश तो नहीं आ गई, मैं ये कपड़े धो दूँ, मैं ये किचन का काम कर दूँ, गैस बंद कर दूँ, उन सबसे मुक्ति मिलती है कहीं पे जाके। और ये सब सबके साथ है, ह्यूमन टेंडेंसी है। इसीलिए अगर सच में पढ़ना है ना तो कोचिंग सेंटर्स फार बेटर हैं। पर कुछ लोग बेटा मजबूर भी होते हैं, ऐसा नहीं ना सबकी कंडीशन एक जैसी हो। किसी की मदर इन लॉ बहुत ज्यादा बीमार है, कई ऐसे केसेस आते हैं मदर इन लॉ को कैंसर है, नहीं छोड़ सकते अकेले, तो फिर वो कैसे आए? तो इस तरह के बच्चा 6 महीने का नहीं छोड़ सकते। तो हर किसी की जिंदगी के हालात अलग अलग हैं, और बहुत बार अपने हालात से ये तय करना पड़ता है कि मैं कैसे पढ़ूं। लेकिन अगर हालात ठीक है तो पहली प्रेफरेंस पे कोचिंग सेंटर जाके पढ़ो, क्योंकि वहाँ क्लास में पढ़ने का एक अलग फायदा होगा। हाँ, जब तुम्हें लगे कि नहीं अब मेरी कंडीशन वैसी नहीं है, कुछ दिक्कत है, तो फिर ऐप पे भी पढ़ सकते हो। दोनों तरह के फायदे हैं, जैसे तुम्हारी कंडीशन वैसा तुम्हारा डिसीजन, और ये सबको लेना चाहिए। चलो बहुत बहुत मुबारक बेटा, और अच्छा लगता है जब हम देखते हैं परिवार जो है ना खुशहाल परिवार बन गया। ये लो बेटा तुम भी खाओ, अम्मा को
जॉब मिल गई, अब मम्मा टीचर बन गई हैं, पता चल गया तुम लोगों को। और जब सैलरी मिलेगी तो तुम लोग अपनी पसंद के खिलौने या कुछ भी मंगवा सकते हो, है ना। थैंक यू बेटा, थैंक यू। किसी में से तो बोलना चाहूँगी। अच्छा घड़ी दे दो एक बार। हम लोग को बेटा ये बताया था मैंने आप लोगों को, ये हमारे यहाँ घड़ी मिलती है जिसने अपनी जिंदगी के समय को अपने कंट्रोल में कर लिया। आप उधर देखो आपका बेटा क्या है। एक और चीज़ बहुत और मुबारक हो। इस घड़ी का मतलब है जिन्होंने अपना समय आगे से पकड़ लिया। अब समय इनके पक्ष में है और ये समय एकदम से नहीं आता बेटा किसी का। अच्छा, एक लंबा संघर्ष है। इन्होंने जब तैयारी शुरू की, सोचो 4 साल पहले, तब ये बच्चा कितना छोटा रहा होगा, ये कितनी छोटी रही होगी। और किसके बच्चे दुखी नहीं करते, वॉमिटिंग भी करेंगे, लूज मोशन भी होंगे, बच्चे तो बहुत परेशान करते हैं ना। बच्चे पालना अपने आप में बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। उस हिसाब से देखो इनका स्ट्रगल कितना ज्यादा, लेकिन वो स्ट्रगल करते 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 फाइनली ये यहाँ तक आ गए। ये प्राउड की बात है। और जोरदार तालियां बजाओ। हमारी कोशिश बनी रहे और हमारे बच्चे जो है खूब तरक्की करें, है ना भाई। अब मजे आ रहे हैं। अब तो पहले पापा थे पुलिस में, अब तो मम्मा भी टीचर बन गई है। अब दोनों के डबल मजे आएंगे, ठीक है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम सुषमा है और मेरा सिलेक्शन टीजीटी साइंस पोस्ट पर हो गया है और मैं करनाल ब्रांच से हूँ। पहले मैंने कोरोना के टाइम पे मेरे दिमाग में आया था कि चलो भाई पढ़ लेते हैं, बच्चे भी हो गए थे, सारा काम निमट गया था। फिर मैं कहा चलो पढ़ लेते हैं, तैयारी स्टार्ट करते हैं। फिर तभी मैम कोरोना आ गया। फिर मैं कहा भैया तो जा नहीं सकते। फिर मैंने लिया ऐप लिया, सर ने तभी लॉन्च किया था। फिर मैंने 1 साल पढ़ा, फिर मुझे समझ में आ गई कि इससे बात बनेगी नहीं, क्योंकि सर बार बार बोलते थे अगर मतलब हो सकता है तो आप लोग सेंटर में आओ, सेंटर में आओ। फिर मैंने वहाँ से स्टार्ट की अपनी पढ़ाई। फिर मैंने बस 1 ही साल किया, तभी मेरा एसटेट सीटेट सब कुछ क्लियर हो गया। फिर तभी हमारा टीजीटी का नोटिफिकेशन आ गया। मुझे मैम के थ्रू ही पता चला था कि टीजीटी में 7,000 वैकेंसी निकली है और भाई जब के तैयारी कर लो, इसलिए मैंने एसटेट में और दम लगाया। फिर मैम हमारा स्क्रीनिंग एग्जाम आ गया, फिर वो भी हमारा क्लियर हो गया मैम। इसलिए मैं सब्सक्रिप्शन अगले साल का भी लिया था सेंटर का। फिर मैं गई नहीं, मैं चलो हो ही गया, क्लियर ही हो गया था एग्जाम। फिर क्या करने के लिए जाना था। आप भी सब पढ़िए, बहुत मेहनत करिए। मतलब नौकरी लगना ना जब तक लगती नहीं, ऐसा लगता है बहुत मुश्किल हुआ, लेकिन जो परिमल सर और बबीता मैम और जो बाकी के टीचर्स हैं ना, उनकी बात मानेगा ना बहुत आसान है। मतलब इनकी सारी बातें फॉलो करो। आप सर जैसे बोलते हैं, मैम जैसे बोलते हैं, बहुत ज़्यादा। मैम तो बस इनका तो भाई कोई तोड़ ही नहीं है। बोल सकते हैं कि भाई इनके टक्कर में कोई नहीं है। भाई मुझे इतने टीचर्स मिला था, भाई मेरे टीचर सारे ही बहुत अच्छे थे। मैं 30 साल की हो गई हूँ, अभी 2-3 दिन पहले हुई हूँ, लेकिन मुझे जितने टीचर्स मिले ना, भाई परिमल सर भी बहुत अच्छे, लेकिन बबीता मैम जैसा मुझे कोई नहीं मिला। बबीता मैम बहुत अच्छी है। मतलब उनका स्पीकिंग स्टाइल, पढ़ाने का तरीका, ड्रेसिंग सेंस, मतलब आप किसी भी चीज़ को बोलो। एक मैंने मैम की जो बात मैंने बहुत गौर से ध्यान करी कि भाई करवा भी टकता है, आप जैसा करोगे आपको जरूर मिलेगा। आप अच्छे काम करो, आपको अच्छे मिलेंगे। पहले मैं सब उल्टा पुल्टा बोल देती थी, फिर तब से मैम से मिली ना पढ़ने लगी थी। कहा नहीं, मुझे ऐसे किसी को नहीं बोलना है, जो मैं बोलूँगी मेरे पास रहेगा। तब से मैं बहुत शांत रहती हूँ, पढ़ाई करती हूँ। बस आप ही सब ऐसे ही करिए, किसी का बुरा मत सोचो, मन से, वचन से, कर्म से किसी का बुरा मत करो। आपका भी कभी बुरा नहीं होगा, ऊपर वाला सब देखता है। जैसा आप सोचोगे वैसा ही आप करोगे और आपको रिजल्ट भी वैसे ही मिलेंगे। थैंक यू। शादी में तो काफी डबल तनख्वाह भी आएंगी। जी मैम, बिल्कुल मैम। मैंने 2013 में हमारी शादी हो गई थी और ये बीएससी सेकंड ईयर में मेरे पास आती थी। बीएससी सेकंड ईयर के बाद में मैंने फाइनल ईयर एमएससी बीएड मैंने मैम 11 साल हो गए इनको पढ़ाते हुए। हाँ जी बिल्कुल मैम। लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा है मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैडम जी आप और सर तो बस हमारी ज़िंदगी में ऐसे आए हो कि बस जितना बोला जाए ना उतना ही थोड़ा ही है। थैंक यू सर। देखो मेहनत तो बच्चे की होती है, ईश्वर का भी फर्क होता है, लेकिन हाँ ये है कि एक रास्ता अगर जल्दी मिल जाए ना तो इंसान वहाँ तक पहुँच जाता है। बहुत मेहनत से आज आपके सामने आ गए, ये मेहनत हमारी और सफल हो गई। थैंक यू सर। अगर आपका सर
सुंदर परिवार है। जैसे किसी भी इंसान की खुशी का पैरामीटर क्या, बेटा अभिमानी नहीं बनना होता। खुशियाँ आपको जहाँ आप है ना थोड़े से में बस उसको बेहतर बना के भी आप खुश हो सकते हैं। इनके दोनों की परमानेंट जॉब हो गई, इनके बच्चे जो है आगे एक अच्छा भविष्य की गारंटी हो गई कि कुछ भी होगा तो कम से कम इन बच्चों का भविष्य सेफ हो गया। दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके अपना अपने हिसाब से जीवन चला सकते हैं और हर दिन को जी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। चाहे वो इन बच्चों का बर्थडे हो, इनकी एनिवर्सरी हो, कुछ भी हो, उस चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। यही लाइफ है। इस छोटी छोटी चीज़ों में यही मजे हैं। कोई किसी को वायुयान नहीं खरीदना है कि हमको प्राइवेट जेट लेंगे, और जिसको नहीं खुश होना ना उसको जेट में भी खुश नहीं होना। जिसने खुशी देखनी है, ये कितना सुंदर परिवार है भाई। बेटा इनके पास, बेटी इनके पास, दोनों पढ़े लिखे, दोनों काबिल, दोनों स्टेबल, दोनों समाज में जिसमें एक अच्छी लाइफ माना जाए, वो ईश्वर का इनके साथ एक तरह से सहयोग मान लो, भगवान की ब्लेसिंग मान लो। इनको ईश्वर ने सब कुछ दिया, लेकिन मुफ्त में नहीं दिया। उस लेडी ने अपना कितना समय इन बच्चों का चोरी किया। जो कोई माँ अगर पढ़ती है ना तो बच्चे का समय चुराती है। वो जिस समय पर ये अपने बच्चों को समय दे सकती थी वो इसने चुराया, लेकिन इनका भविष्य बनाने के लिए। उस टाइम पे इन बच्चों का जो समय लिया, अब वो आगे इनका भविष्य सेफ हो गया। अब ये अच्छे स्कूल में पढ़ सकते हैं, अच्छी कोचिंग में जा सकते हैं, ये जो चाहे कोर्स कर पाएंगे। कल को इनको मान लो लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए का सालाना, 2 लाख रुपए का, 4 लाख खर्चा करना हो तो ये दोनों कमा के इन दोनों को काबिल बना सकते हैं। इस दिन के लिए पढ़ना होता है। इस दिन का सपना लो कि एक दिन हमारे परिवार के लिए भी एक सपोर्ट सिस्टम होंगे। वो माँ बाप भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, वो अपना खुद का परिवार भी हो सकता है। और देखो बेटा, 2 तरह के परिवार होते हैं हर इंसान के। एक वो जिससे हम आए हैं और एक वो जो हमने बनाया है। जिससे आप आए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, उन सब की केयर करनी चाहिए। लेकिन जो परिवार आपने बनाया है ना, वो सिर्फ आप ही को संभालना है, तो उसकी बहुत ज्यादा केयर करनी चाहिए। इस डिफरेंस को भी समझ लेना चाहिए। अब जैसे ये परिवार सिर्फ इन दोनों का है, तो इस परिवार के प्रति इनकी जिम्मेदारी 100% इन्हीं की है। उस जिम्मेदारी का कोई साझा नहीं करेगा। लेकिन जैसे सर का एक परिवार है, मैम का एक परिवार है, वो अपने परिवार है, उनके लिए भी करें। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि अपने पर्सनल परिवार जो आपने क्रिएट किया है, उसके जिम्मेदार 100% आप ही आप हैं। तो इन दोनों ने मिलके अपने इस परिवार के भविष्य के लिए एक अच्छा स्टेप लिया, और बहुत बहुत मुबारक हो, खुश रहो और आप खूब तरक्की करो। हम सभी ये बोलते थे कि क्यों इतने पैसे लगा रहे हैं इसके ऊपर, लग रही होती तब तक लग जाती 11 साल हो गए, फिर बोलेंगे मुझे यकीन है, लगेगी और इनका यकीन जो है तुमने मेहनत करके इसको परफेक्ट मुझे तो दिख रहा था इसके अंदर क्या है। बिल्कुल सर, ऐसे हस्बैंड भी होना लकी है कि आपका हस्बैंड बहुत लकी। बेटा सब कुछ दिया ईश्वर ने। ईश्वर तुम्हें क्या देता? एक अच्छा परिवार को ईश्वर ने दिया, बुद्धि देता, स्वस्थ शरीर का, पढ़ना तो अपने आप ही पड़ेगा। जैसे सभी कहते हैं क्या करते हैं, पर आज कुछ नहीं है, जबरदस्ती करती है, क्या है कुछ नहीं, वहाँ तो स्क्रीन है, क्या पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना, घर नहीं पढ़ लेगी, बोले नहीं। जैसे मैंने बोला कि मुझे ना जाकर पढ़ना है, मैम जिस चीज़ के लिए मैंने बोला कि शशि मुझे ये चाहिए, मैम शशि मैम, तो मैम उन्होंने ये आगे भी क्यों चाहिए, लोग मतलब आगे जाके मैम प्रोवाइड करवाते चले गए, तभी तुम कर पाई पढ़ तभी मैं इतनी अच्छी पोस्ट में पहुँच पाई। सच में आज तो मतलब इतने बढ़िया पैसे कमाने लायक बनने के लिए पीछे एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। वो अपने फादर हो सकते हैं या अपना हस्बैंड, ये 2 लोग ही किसी भी लड़की की लाइफ को या तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या बहुत अच्छा बना सकते हैं। पहले से पापा ने भी ऐसे सपोर्ट किया, जैसे शशि कर रहे हैं, मैंने साइंस स्ट्रीम ली, सभी लोग गाँव में कहते ये करेगी साइंस पढ़कर है, मतलब मैं मेरे मन में रख रही मुझे तो साइंस ही पढ़नी है। पापा ने कहा छोड़ तू दुनियादारी मैं पढ़ाऊंगा, बुक्स आपको पता बहुत महंगी आती है, इश्यूज महंगे होते हैं, साइंस पढ़ना पैसे खा जाता है। बिल्कुल मैम, जैसे मैम पहले स्कूल में इतनी महंगी बुक्स, फिर मैम ट्यूशन, तो मैं बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस और मैं पैसा भी मतलब बहुत लगता है। तो मैं पीछे मैं पापा ने बहुत सपोर्ट किया, मैम आगे हस्बैंड मैम मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, अच्छी बात है, मैं भगवान इसको बनाए आशीर्वाद रखे। है, बहुत सारी शुभकामनाएं बेटा, बहुत अच्छे से। बस 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 बस। आपसे मिलकर ना बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। एक अच्छे परिवार को देख के लगता है कि चलो समाज में कुछ लोग अच्छा योगदान देंगे।